नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक और वीडियो के अंदर। फाइनल है दोस्तों, और फाइनल की तैयारियां हो चुकी हैं। पिछली प्रेडिक्शन हमारी गलत हुई। हमने कहा था कि मुंबई इंडियंस जीतनी चाहिए और जीती पंजाब। हमने इसका रिव्यू किया, मतलब कि क्या हमारी एनालिसिस जो की थी हम लोगों ने, क्या वो गलत थी या फिर कुछ और गलती हुई। दोस्तों, आपने देखा होगा ड्यूरिंग द मैच कि 12 बजे तक, मिडनाइट 12 बजे तक आपका पंजाब के 5 या 6 ओवर तक का मैच हो चुका था और मुंबई इंडियंस का पूरा इनिंग्स ख़त्म हो चुका था। और 12 बजे तक, मिडनाइट तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद श्रेयस अय्यर का शो चालू होता है और यहाँ पर हम लोग अपनी प्रेडिक्शन के अंदर हमेशा से जो मैच का दिन होता है उसको इंक्लूड करते हैं। आप लोग ये जानते हो। तो जो भी प्रेडिक्शन यहाँ पर की गई थी मुंबई वर्सेस पंजाब के क्वालिफायर 2 के अंदर, वहाँ पर जो दिन लिया गया था दोस्तों, वो था दोस्तों 1 जून। 1 जून जो है दोस्तों वो एक नंबर है। एक नंबर जो है दोस्तों वो सन उसको डिनोट करता है। और जैसे ही मिडनाइट के बाद 2 जून होता है तो 2 जून दोस्तों मून का नंबर है। तो यहाँ पर सन इज़ टोटली अपोजिट टू द मून। मैच का रिजल्ट निकला दोस्तों 2 तारीख को। मिडनाइट तक मुंबई वॉज इन कंट्रोल, बट जैसे ही मिडनाइट के बाद 2 तारीख चालू हुई, आपका जो इंक्लूड किया गया था प्रेडिक्शन के अंदर, जो दिन इम्पॉर्टेंट था जो मैच के लिए, वो चेंज हो चुका था। और वहाँ पर डेट जो थी वो चेंज हो चुकी थी और 2 तारीख जो थी वो एग्जिस्टेंस में आ गई मैच के। और वहाँ पर 2 तारीख को जो पावर मिलनी चाहिए थी मुंबई इंडियंस को, वो पावर लूज़ हो गई और इसका बेनिफिट सीधा सीधा मिला पंजाब की टीम को। ठीक है, तो हमें समझना होगा। अगर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे, किसकी, हार्दिक पांड्या की, तो उसमें भी 2 1 आ रहे हैं, मतलब डबल पावर। 1 इज़ डेनोट, मतलब 1 इज़ फॉर द सन, अभी बताया मैंने। और जिसके नंबर में डेट ऑफ बर्थ में 2 1 आ रहे हों, इसका मतलब वो मास्टर नंबर है। ठीक है, मास्टर नंबर मतलब कि उसको हराना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उस दिन, मतलब जो मैच का दिन है वो जब चेंज हो जाए। सो दिस वाज द रीज़न। मैंने प्रेडिक्शन किया था ये देखकर कि मैच दिन जो है, मैच का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 1 तारीख को निकलेगा, और अगर 1 तारीख को रिजल्ट निकलता तो वो डेफिनेटली हम मुंबई इंडियंस को फाइनल में आते हुए देखते। आपको याद होगा जब पिछली बार 2024 में आईपीएल था और रात को 12 बजे के आसपास एक मैच जो कि इम्पॉर्टेंट था टॉप 4 में जाने के लिए, सीएसके वर्सेस आरसीबी का। आपको याद होगा पिछली बार भी आरसीबी गई थी टॉप 4 में, और मैंने कहा था कि अगर रात को 12 बजे के बाद मैच का रिजल्ट निकलता है तो आरसीबी जीतेगी, और अगर 12 बजे से पहले निकलता है मैच का रिजल्ट तो सीएसके जीतेगी। आपको याद होगा वो यश दयाल की बॉल पे जो है धोनी ने छक्का मारा था और ग्राउंड से बाहर चली गई थी बॉल, और नई बॉल आई थी, और उस वक्त 12 बजे का वो टाइम था, मिडनाइट का टाइम था। तो दोस्तों पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और ये इंस्टेंस बहुत बार हो चुका है कि जब डेट चेंज होती है मैच की तो उसका रिज़ल्ट जो है डायरेक्टली, देखो डेट चेंज होगी, प्लैनेट्स चेंज होंगे तो वो फेवर जो जिस टीम को करना चाहिए वो नहीं करता है। ठीक है, सो द प्रेडिक्शन या फिर जो एनालिसिस जो भी हमने की थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन
यहाँ पर रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आया था मुंबई वर्सेस पंजाब का। रीज़न यही था कि मैच का जो दिन था वो फेवरेबल नहीं था। अब आपको मैंने सिंपल बताया, 2 जून आ गया, यानी कि 2 नंबर आ गया। 2 नंबर जो डेट है वो सीधा सीधा इट इज़ टोटली अपोजिट टू द सन। 1 नंबर सन के लिए होता है और 1 जून मतलब सन, और सन वाले जो डेट थी उसमें मैच हुआ ही नहीं। रिज़ल्ट हुआ मतलब, लेकिन रिज़ल्ट यानी कि जो इम्पैक्ट होना था टोटल रिज़ल्ट नहीं आया, वो आया 2 तारीख को। अब सन को जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो 2 तारीख को कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब यही चीज़ है जहाँ पर हमारी एनालिसिस ठीक थी, लेकिन जस्ट बिकॉज के यहाँ पर आपका दिन चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई और उसका रिज़ल्ट सामने वाली टीम को मिला। और यही था, आपने देखा होगा कि 2 तारीख को जब मैच हो रहा था मुंबई वर्सेस पंजाब का, तब जो प्लेयर कभी कैच नहीं छोड़ता, कौन? ट्रेंट बोल्ट। सोचो उसने ऐसी लड्डू सी कैच छोड़ दी, समझ रहे हो? तो व्हाट वाज दैट? क्या था वो? दैट वाज द सिंपल इंडिकेशन कि प्लैनेट्स ने फेवर करना शुरू कर दिया था। जो डेट की मैच थी वो मतलब मैच की जो डेट थी वो चेंज हो चुकी थी और वो फेवर कर रही थी फिर पंजाब को। ठीक है, तो दोस्तों एनालिसिस ठीक था, बट डेट चेंज होने की वजह से वो एनालिसिस आपको लगेगा कि वो गलत है, बट गलत क्यों हुआ या प्रेडिक्शन मैच रिजल्ट जो है मैच का क्यों हुआ चेंज, अब वो सिंपल है। अब आते हैं कि अगर मुंबई जीत जाती तो आरसीबी वाले जो फाइनल खेल रहे हैं उनके लिए बहुत टफ होता, बहुत ज़्यादा टफ होता ये कप उठाना। ठीक है, और टफ तो आज भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जाएंगे और एक इजी मैच मिलेगा उनको पंजाब की तरफ से। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। पंजाब इज़ फुल ऑफ एनर्जी नाउ। अब मैं आपको आज की मैच के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ स्टैटिस्टिक्स। आज की जो तारीख है दोस्तों, ठीक है, तारीख है दोस्तों 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर इज़ फेवरेबल। 3 नंबर की 3 जून है ना आज? हाँ, 3 जून है। तो 3 जून जो है वो तारीख 3 नंबर है ना। 3 नंबर इज़ फॉर जुपिटर। किसके लिए? जुपिटर के लिए। तो यानी कि जुपिटर का इंडिकेशन सिंपल सा ये है कि आज की जो कैप्टनसी, याद रखना, जुपिटर इज़ फॉर द माइंड। यानी कि जो भी दोनों कैप्टन बढ़िया हैं जब भी वो फाइनल में हैं। ठीक है, नो डाउट दोनों की कैप्टनसी ज़बरदस्त है। तो आज की मैच में सिंपल सा एक इंडिकेशन है क्या, कि जो कैप्टनसी अच्छी करेगा, याद रखना, जो कैप्टनसी अच्छी करेगा, अच्छे चेंजेस लेके आएगा, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, आज का मैच टोटली कैप्टन्स के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ही डिसाइड होगा, याद रखना। और सिंपल है, जिसकी कैप्टनसी में दम होगा, जो अच्छे चेंजेस करेगा बॉलर्स के, जो खुद फ्रंट से लीड करेगा, यानी कि अगर विकेट गिरता है तो वो आगे आके बैटिंग करता है, दोनों ही क्योंकि बैट्समैन हैं, कैप्टन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों उस टीम को एज रहेगा। पहला इंडिकेशन मैंने बता दिया। दूसरा इंडिकेशन कि जो आज डेट है, अगर उस पूरी डेट को यानी कि 2 जून 2025 इस पूरे को अगर आप प्लस करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 9। 9 इज़ फॉर द मार्स। ठीक है, तो मार्स जो है मंगल डेनोट्स फॉर द रेड कलर। रेड कलर जो है दोनों टीमों ने ही पहना है। तो इस इंडिकेशन में दोनों को फेवर कर रहा है रेड कलर, तो इसमें तो 50-50 वाला चांस है। ठीक है, जुपिटर प्लस मार्स दोनों के दोनों जब इंक्लूड होंगे तो एक टाइट मैच होगा आज के दिन। आज का मैच वो हलवा मैच नहीं होगा, याद रखना। आप लास्ट तक नहीं पहचान पाओगे कि कौन जीत रहा है या फिर कौन हार रहा है। तो इंडिकेशन दे दिए। तीसरा इंडिकेशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैच का रिज़ल्ट आज भी मिडनाइट के बाद निकलता है तो, ठीक है,
4 तारीख ट्रांसफ़र हो जाएगा मैच का रिजल्ट। जस्ट बिकॉज के रीज़न सिंपल हो सकता है कि भाई कुछ डिले हो जाए ड्यू टू द रेन, ठीक है। तो 4 तारीख इज़ फॉर राहु, 4 तारीख इज़ फॉर राहु। राहु नक्षत्र में पैदा कौन हुआ है जाके चेक करना, ठीक है, आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि मैच बहुत कांटे का होगा, ठीक है, और जो भी कैलकुलेशंस निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से मैच बहुत कांटे का होने के बावजूद भी कैप्टन्स के बेसिस के ऊपर मैच डिसाइड होगा। दूसरी चीज़ कि जो दिन है 3 तारीख विल फेवर टू द आरसीबी। एंड वन मोर थिंग, बारिश होती है और मैच अगर शिफ्ट होता है 4 तारीख को, देन द विनर विल बी पंजाब। सिंपल सा इंडिकेशन, सिंपल सा कैलकुलेशन बता दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैच की तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपने ये देख लिया क्वालिफायर 2 के अंदर होता हुआ। तो सिंपल है, आज का दिन फेवरिंग टू द आरसीबी। अब ये मत कहना कि आपने तो कहा था कि आरसीबी तो जीतेगी ही नहीं, बिकॉज देखो क्या होता है, आई वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंट कि 1 तारीख को मुंबई जीतेगी, ठीक है। रीज़न मैंने आपको समझा दिए, सारे कैलकुलेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सब बता दिया मैंने आपको। बट डेट चेंज हुआ, किस्मत चेंज हुई, किसकी? पंजाब की। अब यहाँ पर कैलकुलेशन जो थी मेरी कि भाई आरसीबी नहीं जीतेगी, ठीक है, नहीं जीतेगी अगर मुंबई पहुँच जाती तो, बट बिकॉज डेस्टिनी इसी को कहते हैं कि बारिश आ गई, मैच डिले हो गया, डेट चेंज हो गई मैच की, ठीक है, तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हो गए, उसी वक्त चेंज हो गए। नाउ आज भी मैं बता रहा हूँ 55-45 का रेशियो है मैच का, और याद रखना मैंने 55-55 का मतलब यह है कि काटेगा मैच, और याद रखना कैप्टन्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा सारा का सारा मैच, ठीक है। एक और प्लेयर है हेज़लवुड को अगर खेल गए ये पंजाब वाले, हेज़लवुड को विकेट देना मतलब कुल्हाड़ी पे कहते हैं ना कि गर्दन ही रख देना। हेज़लवुड का नंबर बहुत ज़बरदस्त है, उसका डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़बरदस्त है, याद रखना, ठीक है। हेज़लवुड का जो नंबर है बहुत ज़बरदस्त है। अगर हेज़लवुड को इन्होंने ट्रिगर कर दिया, किसने? पंजाब वालों ने, तो पंजाब फिर फेवरेट हो जाएगा। मतलब जो मैच है वो पूरा का पूरा अप डाउन होता हुआ दिखेगा आज का। तो आप कहीं पर भी ये कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकते कि भाई ये वाली टीम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच जीतेगी, ऐसा नहीं होने वाला, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो टाइम है, टाइम मैंने आपको बता दिया कि आज का दिन जो है वो फेवर कर रहा है आरसीबी को। एंड अगर आज मुंबई होती है आरसीबी के सामने तो दोस्तों रजत पाटीदार की जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो तारीख है वो 1 है, और मुंबई के कैप्टन की जो थी वो 11 थी, तो यानी कि इट वाज टोटली इन द फेवर ऑफ हार्दिक पांड्या अगर आज यहाँ पर मुंबई होती तो। बट डेस्टिनी को वो ज़रूरी मतलब मंजूर नहीं था, और आज जो है फेवर जो है कर रहा है, आज का दिन मतलब मैच का वो कर रहा है डायरेक्टली आरसीबी को, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेस्टिनी, कि आपके नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी बारिश हुई, प्रकृति ने डेट चेंज करवाई रिज़ल्ट की, और उसके बाद देखो कहाँ पे आके आज का फाइनल किस किस के बीच में एक्सपेक्ट हो रहा है, और फाइनली हो ही रहा है। एक्सपेक्ट तो खैर क्या होगा। तो आई होप परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे, आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैच अप डाउन होगा पूरा लास्ट ओवर तक, बहुत धांसू मैच होगा, कोई एक तरफा मैच आज के दिन नहीं होगा, ठीक है। याद रखना दोनों का
कैप्टन्स का लग्न जो है वो शुक्र का है, शुक्र का है, याद रखना, शुक्र का लगन है दोनों का। दोनों ऑलमोस्ट टक्कर के कैप्टन हैं और कैप्टन ही जिताएगा, याद रखना, ठीक है। याद रखना, कैप्टन का परफॉर्मेंस जिस टीम का अच्छा होगा वो टीम आगे फेवरेबल हो जाएगी। तो सी 100 वाला मैच है। दिन जो फेवरेबल कर रहा है, दिन की जो फेवरिंग है वो मिडनाइट के बाद पंजाब, मिडनाइट से पहले रिजल्ट आता है तो फिर वो कह सकते हो आप कि आरसीबी। लेकिन वो जीतेंगे भी तो ऐसे जीतेंगे कि भाई मतलब हलक में जो हड्डी होती है ना, कि भाई सांस नहीं आया मैच, और फिर एकदम से कहते हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं कि मतलब बहुत टफ मैच वाला सिचुएशन होगी। इस बात को याद रखना। हेज़लवुड के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। उसको जो झेल गया उसका अगर इन्होंने पंजाब वालों ने निकाल लिया क्या सॉल्यूशन, तो पंजाब का एज हो जाएगा, मतलब उनको फेवर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर चलना है, देखो श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह, ये 2 प्लेयरों को पंजाब की तरफ से चलना पड़ेगा। दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आपको बता रहा हूँ, दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे हैं पंजाब की तरफ से। और एक आपका अर्शदीप, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं पंजाब की तरफ से अगर चले तो दे कैन टर्न अराउंड द मैच टोटली, याद रखना, ठीक है। तो ये था टोटल जो आज के मैच का प्रेडिक्शन था। आई होप समझ में आ गया होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने ओपनली समझाई हैं आज। मैं किसी भी वीडियो में समझाता नहीं हूँ, लेकिन ओपनली समझाई है मैंने आज। एक एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया है, और जो लगाया है वो आपको ओपनली क्लियर कर दिया है, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। मिलते हैं मैच के दौरान। कहाँ पर मिलेंगे? ट्विटर पे मिलेंगे, कुछ हिंट वहाँ पर भी दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।